जिस बॉर्डर को पार करने के लिए कल तक लोग सिर्फ अपने मोबाइल में कोई फोटो या आईडी कार्ड दिखाकर निकल जाया करते थे, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर एक इंसान के हाथों के अंगूठे और बायोमेट्रिक स्कैन किए बिना सीमा पार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई? आखिर नेपाल के भीतर ऐसा कौन सा बड़ा उपद्रव मचा जिसने वहां सेना और सशस्त्र पुलिस बलों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीमा पार भड़की इस हिंसा और उपद्रव के पीछे सिर्फ कोई स्थानीय विवाद है, या फिर इसके तार सीमा पार से बिहार बॉर्डर में घुसपैठ करने की किसी की कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़े? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भयानक हिंसक झड़पें देखने को मिल रही है। देखते देखते स्थिति बेकाबू हो जा रही है कि भीड़ ने सड़कों पर जमकर तोड़फोड़, उपद्रव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि नेपाल सरकार को स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ साथ सेना और सशस्त्र बलों की भारी टुकड़ियों को जमीन पर उतारना पड़ा। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई दिनों तक उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त तनातनी चलती रही। अब आप सोच रहे होंगे, नेपाल में जो कुछ हुआ उसका असर भारत पे क्यों पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत और नेपाल के बीच की ओपन बॉर्डर पॉलिसी, यानी खुली सीमा। जब भी नेपाल के तराई वाले इलाकों में कोई राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव या हिंसक झड़प होती है तो उसका सीधा असर बिहार और उत्तर प्रदेश से सटी भारतीय सीमाओं पर भी देखने को मिलता है। उपद्रवी असामाजिक तत्व या फिर सीमा पार से सक्रिय आपराधिक गिरोह ऐसी हिंसा का फायदा उठाकर भारत की सीमा में शरण लेने की फिराक में रहते हैं। यही वजह है, नेपाल में जैसे ही सेना की तैनाती हुई वैसे ही भारतीय सरजमी पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। नेपाल के बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारतीय सीमा क्षेत्र में अलर्ट का स्तर सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया गया। भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में 24 घंटे लगातार संयुक्त गश्त यानी ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद आला अधिकारी रात दिन बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों, पगडंडियों और बीओपी यानी बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत नेपाल सीमा का एक बड़ा हिस्सा खेतों, नदियों और घने इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे में पारंपरिक गश्त के अलावा हर एक आधिकारिक चेक पोस्ट पर सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसे भेद पाना किसी भी संदिग्ध के लिए नामुमकिन हो जाए। सुरक्षा एजेंसियों की सबसे पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है नेपाल में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी या वहां से भाग रहे अपराधी भारत की सीमा में घुसकर छिपने में कामयाब ना हो सके। इसके अलावा इस तनावपूर्ण माहौल को फायदा उठाकर जासूसी करने वाले या गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह भी सक्रिय ना हो पाए। इसके लिए सुरक्षा तंत्र को लोहे की दीवार की तरह मजबूत कर दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैसले की, जिसने बॉर्डर पार करने वाले हर एक नागरिक की जिंदगी और सुरक्षा के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब तक भारत नेपाल की सीमा पर आवागमन बहुत आसान हुआ करता था, बहुत ईजी था। लोग अक्सर अपने मोबाइल फोन में पड़ी हुई आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र की फोटो दिखाकर आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं। लेकिन अब वो दिन बीत चुके हैं। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि अब केवल मोबाइल में डिजिटल पहचान पत्र दिखाने से काम नहीं चलेगा। बॉर्डर पार करने के लिए हर यात्री को अपना असली भौतिक पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, यानी फिजिकल आईडी कार्ड। और ये बात सिर्फ पहचान पत्र से सीमित नहीं है। असली सुरक्षा चक्र है बायोमेट्रिक सत्यापन, यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या छोटे बच्चे, हर एक इंसान का बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट और फेशियल स्कैन मौके पर ही लिया जा रहा है और उसे डेटाबेस से क्रॉस चेक किया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जिसने पहचान छिपाकर सीमा पार करने वाले संदिग्धों के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर कोई इंसान फर्जी नाम, फर्जी आधार कार्ड या एडिट को ही डिजिटल आईडी बनाकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन पर उसका अंगूठा लगते ही उसकी पोल खुल जाएगी और वो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इस सख्त सुरक्षा व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है जो बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों और यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। बिहार के भीमनगर स्थित एसएसबी चेक पोस्ट पर इन दिनों हर तरफ इंसानों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है, कागजातों की बारीकी से जांच हो रही है, इसलिए एक एक व्यक्ति की चेकिंग में काफी वक्त लग रहा है। तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को घंटों घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग
रोजी रोटी, रिश्तेदारी और दैनिक जरूरतें दोनों तरफ से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में लंबी कतारों और जांच की धीमी रफ्तार की वजह से स्थानीय लोगों का जीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए अब स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और यात्रियों की तरफ से जिला प्रशासन और एसएसपी के उच्च अधिकारियों से एक बड़ी मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक जांच का फैसला बिल्कुल सही और जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए चेक पोस्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए और आधुनिक बायोमेट्रिक उपकरणों व काउंटरों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को घंटों कतार में ना खड़ा रहना पड़े। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी के माने जाते हैं तो इतनी सख्ती क्यों? भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा लंबे समय से केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट भी उठाते रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर चीन की जासूसी नेटवर्क और म्यांमार, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों तक सबने कई बार भारत में घुसने के लिए नेपाल के रास्ते का ही इस्तेमाल किया है। जब भी नेपाल में कोई आंतरिक अशांति या हिंसा होती है तो नेपाल का पूरा सुरक्षा ढांचा अपनी घरेलू कानून व्यवस्था को संभालने में व्यस्त हो जाता है। इसी वक्त का फायदा उठाकर तीसरे देशों के संदिग्ध नागरिक, जासूस और आतंकवादी फर्जी नेपाली या भारतीय पहचान पत्र बनाकर सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। एसएसबी अधिकारियों का साफ रुख है, ये कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन उठाया गया है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कड़ा पहरा आने वाले काफी समय तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। भले ही शुरुआत में बायोमेट्रिक जांच से आम यात्रियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बेहद मास्टर और जरूरी कदम है। नेपाल में हुई ये हिंसा और भारतीय की सीमा पर बड़ा ये पहरा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या अब समय आ गया है जब भारत को अपनी सभी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इसी तरह का आधुनिक बायोमेट्रिक सुरक्षा कवच हमेशा हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए? अब अंत में सवाल आप दर्शकों से है, क्या आपको लगता है कि भारत नेपाल सीमा पर बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था सिर्फ आपातकाल तक सीमित रहनी चाहिए या इसे हमेशा के लिए स्थायी यानी परमानेंट कर दिया जाना चाहिए? क्या सुरक्षा के लिए होने वाली इस थोड़ी सी असुविधा को देश हित में सही ठहराया जा सकता है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।